हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आमी भालोबाशी, दिखने में बढ़िया, खाने में मज़ेदार। आइए बनाते हैं दाल की बर्फ़ी। सबसे पहले दाल को 2 घंटे के लिए भिगो देंगे और अच्छी तरह धोकर कुकर में दे मारेंगे। अब दाल को दूध डालकर दूध में स्विमिंग कराएंगे और कुकर का लिड लगाकर 5 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। अब कुकर का प्रेशर खुद से नहीं निकालेंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे, तब उसको खोलेंगे। अब आप देखेंगे कि दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस गली हुई दाल को एक मिक्सर के जार में डालेंगे और खुशबू के लिए छोटी इलायची 2 से 4 डालेंगे। अब जार का ढक्कन लगाएंगे और जार में झूला जलाएंगे। सारी दाल पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में जितनी दाल थी उतनी ही चीनी डालेंगे। चीनी को कैरेमलाइज़ करना है तो 2 टीस्पून पानी चीनी में मिलाएंगे और अच्छे से चलाएंगे। अगर चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो रही है तो आप 2 चम्मच पानी और पिला दीजिए और चला चला कर बना लीजिए क़िमाम। अब खुशबू का तो अपना ही मज़ा है, तो छोटी इलायची के कुछ दाने आप खुशबू के लिए डाल दीजिए। तो आप देखिए 2-4 मिनट के बाद क्या लाजवाब खुशबू देगी। अब 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे और पिसी हुई दाल को उसमें डुबा देंगे। अब यहीं से शुरू होता है आपके हाथों का जादू, जहां आपको मेहनत करनी है और जलने नहीं देना है, ना ही कढ़ाई को पकड़ लेने देना है। अब यहाँ हम चलाते रहेंगे लगातार बिना हाथ रोके। चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। राम राम जपना पराया माल अपना। खैर, जितने अच्छे से चलाएंगे उतना मज़ेदार रिज़ल्ट पाएंगे। हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, चलाते रहना है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला। अब बस गाते गुनगुनाते हलवा पूरी तरह भुन ही चुका है। थोड़ा सा और भून लेते हैं और अब ड्राई फ्रूट्स डालकर थोड़ा सा और भून लें ताकि ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाएं। दाल होने की वजह से ये बहुत जल्दी ही कढ़ाई पकड़ लेता है और बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए आपको बिना हाथ रोके चलाते ही जाना है। जब आपका ये हलवा कढ़ाई छोड़ दे तो आप एक ट्रे लेंगे या कोई भी बर्तन जिसमें आप जमाना चाहें, उस पर पहले ग्रीसिंग करके हलवे को आराम से फैला दें। ध्यान रहे हाथ ना जले, आराम से फैलाएं। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। एक टिप देती हूँ आपको, अगर आपको दानेदार बर्फ़ी चाहिए ना तो आपको थोड़ा दाल को दानेदार ही पीसना है। इससे क्या होगा ना कि वो खाने में और देखने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। वैसे तो हमने भून लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा अच्छा दिखेगा उतना ही खाने को मन करेगा। आइए, जब तक हलवा सेट हो रहा है थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आई नो मैं बहुत बुरा गाती हूँ। अब उस पर ड्राई फ्रूट लगा दें। क्या दिख रहा है, खाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। अब 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद पीसेस कट कीजिए, जिस शेप में आप देना चाहें दे लीजिए। आप बर्फ़ी बनाइए या आप स्क्वायर बनाइए, जैसा चाहें बनाइए। ख़ुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए। एक बार ट्राई ज़रूर करिए। छोटे छोटे से टिप्स हैं और ये ही हमारी रेसिपी को बहुत बढ़िया बना देते हैं। अब घर में बच्चे होते हैं तो रोज़ दिन किसी ना किसी चीज़ की फरमाइश होती ही रहती है। बच्चे क्या, ये देखिए हमारी जो ये बर्फ़ी है कितनी प्यारी दिख रही है। आप देख रहे हैं इसका शेप, इसका टेक्सचर, और आप इसे तोड़ कर भी देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। और मेरी बेटी तो मेरे हाथ में से ले रही थी, कह रही थी बस मम्मा मुझे दे दीजिए। अब बच्चों को तो मीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है और बच्चे मीठा खाने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। बहरहाल, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब